जय हिंद। तो चलिए बिल्कुल यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th का। ये चैप्टर 6 होने वाला है हमारा, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो 5 चैप्टर तक तो हम क्लियर कर चुके हैं। एंड इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि इनइक्वालिटीज होता क्या है। तो इक्वालिटीज का मतलब हम लोग जानते हैं कि सपोज करो कि ये हमारे पास ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू में क्या दे दिया है, जीरो दे दिया है। तो ये हमारे पास इक्वलिटी है। यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है हमारा एक्स का, और वेरिएबल मतलब एक्स का ये वेरिएबल है। तो ये रैखिक इसको इसलिए कहेंगे कि इसका अधिकतम घात मतलब पावर जो है हमारे पास 1 है। 1 पावर होने का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास लीनियर होता है। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि पूरा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस का 3 दे दिया है, इक्वल टू में कौन दे दिया है, 0 दे दिया है। तो ये बिल्कुल इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास, क्योंकि ये दो का एक्स का गुणांक कितना है, 2 है, और इसका अधिकतम घात जो है हमारे पास 1 है। सपोज कि अगर हमारे पास ये ऐसा दे देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी दे देता है, या बी एक्स भी दे देता है प्लस सी दे देता है इक्वल टू में 0, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मतलब अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये रैखिक ना होकर के द्विघात हो जाएगा, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये समीकाएँ तो हम लोग पढ़ लिए कि समीका क्या होता है। अब बात करते हैं कि असमीका क्या होता है। तो असमीका के लिए मात्र 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वो है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा और बराबर है, और एक छोटा और बराबर है। मात्र यही 4 साइन जो होते हैं हमारे इन इक्वलिटीज़ के होते हैं। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। अगर इतना चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ें हम एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण लेकर के आपको क्लियरिटी से क्लियर कर देते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि आखिर इन इक्वलिटीज़ होते क्या है। सपोज करो कि हमारे पास अगर दे देता है यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी दे देता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन दे देता है, ग्रेटर देन 2 दे देता है। दैट कंडीशन में ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का इक्वेशन है। या फिर हमारे पास ऐसा भी दे देता है, वो 2x प्लस का 4 दे देता है, और लेस देन क्या देता है, 6 दे देता है, तो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ ही हैं। या फिर हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस का 3 दे देता है, और लेस देन इक्वल टू 2 दे देता है। दैट कंडीशन में ये भी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। या फिर हमारे पास अगर ऐसा देता है कि 5x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे देता है। दैट कंडीशन में ये भी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं। अब चलिए अब हम आपको क्लियरिटी से बता देते हैं कि आखिर ये कितने टॉपिक हैं हमारे पास जो समझने लायक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वालिटीज़ में और इनइक्वालिटीज़ में क्लियरिटी मिल गया होगा। इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, मात्र 4 साइन आपको समझने होंगे, बड़ा छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। मतलब ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। मात्र 4 ही साइन हमारे पास होते हैं, 4 ही इनइक्वालिटीज़ होते हैं हमारे पास, जो हमें समझना होता है कि हमारे पास कौन सा इनइक्वालिटीज़ दिया है। तो इसके लिए जो 4 कंडीशन है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि चारों कंडीशन क्या है। तो जो सबसे पहले हमारे पास आएगा वो ये है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले नंबर पर जो आएगा वो ये है कि अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ प्लस करे या माइनस करे, तो जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ का साइन होगा वो नहीं बदलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ग्रेटर देन, तो ये तो गलत लिखा है क्योंकि 2 2 से बड़ा होता ही नहीं, 4 से बड़ा होता ही नहीं है, लेस देन होता है। तो हम अगर इसके जगह पे कुछ अन्य एग्जाम्पल को लें, सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 दे देता है और ये ग्रेटर देन 2 दे देता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें से हमको मर्जी है कि ना हम कुछ ऐड करें, तो ऐड करने के लिए 3 इधर भी करना पड़ेगा और 3 इधर भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा ना हो कि आप 3 इधर कर दिए, 4 इधर कर दिए, तो ये गलत माना जाएगा। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी भी देखिए, गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 7 जो है 5 से बड़ा ही है। या फिर हमने माइनस की भी चर्चा किया है। अगर हमारे पास यहाँ पे 7 दिया है और लेस देन का साइन दे देता है इधर 9, मतलब 7 जो है 9 से छोटा है। तो हम अगर इसमें से कुछ घटा भी रहे हैं तो भी, मतलब 7 में से अगर हम चलो 2 ही घटा देते हैं, और इधर भी 9 से हमें क्या करना होगा, 2 ही घटाना होगा। अब इनइक्वालिटीज़ का साइन तो देख लो, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और लेस देन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7। तो भी क्या देखोगे, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 अभी भी छोटा है 7 से। तो मतलब इनइक्वालिटीज़ का ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप दोनों साइड में प्लस कर लें या फिर माइनस कर लें। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये समझने लायक ये है, लिखा हुआ है कि 2
2 नंबर में है कि गुणा करे या भाग करे साइन नहीं बदलेगा, मतलब इनइक्वलिटीज का साइन इस कंडीशन में भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखो गुणा करने का मन है मेरा, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ग्रेटर देन क्या दे देता है, ग्रेटर देन देता है 3। अब हम इसमें कुछ से गुणा कर ले, गुणा करने का मन है कि मैं 4 से ही करूँ, तो 4 से इधर भी करेंगे और 4 से हम इधर भी करेंगे, दोनों साइड में 4 से किए तो ये 4 चौका कितना हो गया 16 और ये 4 तिया का कितना हो गया 12। देखो गुणा किए तो भी ये क्या है, बड़ा का बड़ा ही है और ये छोटा का छोटा ही है। वैसे ही अगर भाग करने की बात करें, अगर यही हमारे पास इनइक्वलिटीज दिया है और अगर हमको मन है कि ना हम 4 से भाग लगाएं, तो 4 से इधर भी और 4 से इधर भी, तो फिर से ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो भी हमारे पास यही रह जाएगा। मतलब इनइक्वलिटीज़ का ये बड़ा का साइन है तो ये कभी छोटा के साइन में बदलने वाला नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास इधर 9 दे दिया है और 9 ग्रेटर देन कितना दे दिया है 6 दे दिया है। अब हम इसमें किसी से भी डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जैसे ग्रेटर का है वैसे ही रहेगा। ये इनइक्वलिटीज़ का साइन चेंज होने वाला नहीं है। तो 3 से इधर भाग लगाएंगे तो 3 तिया के 9 होगा और 3 दूना के 6 होगा, तो 3 अभी भी बड़ा है 2 से, तो इनइक्वलिटीज़ का साइन जैसे है वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो ये है, गौर से देखिए हमारे पास जो ये चीज़ें है तीसरे नंबर पे हमसे क्या बोला है कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करें तो साइन बदलेगा। मतलब इनइक्वलिटीज़ का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, चलिए एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा करें या फिर भाग करें, तो ये चीज़ें तो हम देख लिए इनइक्वलिटीज़ का है। लेकिन हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है, 2 लेस देन हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो अभी भी देख लो छोटा तो है। लेकिन हमको क्या बोला है कि किसी से गुणा करें या फिर भाग करें, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। तो ऋणात्मक यहाँ पे कितना है, हम सपोज करो कि ऋणात्मक संख्या कोई भी ले लेते हैं, ऋणात्मक 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से इधर, तो इधर भी क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा -6 होगा, ठीक है, -6 होगा। अभी ये साइन देते हैं लेकिन ये कितना होगा 18। अब आप ही बताओ, ये -18 ये ऐसे साइन अगर रखते हैं तो -6 बड़ा है, -18 छोटा है, तो ये साइन तो डेफिनेटली बदलेगा। मतलब ये अभी गलत है, सही कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा 6 और इसके तरफ मुंह घूम जाएगा। अब देखो इधर की तरफ मुंह था, इधर घूम गया, तो ये कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब ये जाकर के सही है। गुणा किए, सपोज करें कि एक भाग पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है 12 दिया है और ये ग्रेटर देन कितना दे दिया है 4 या 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब हम कोई भी ऋणात्मक संख्या से इसमें भाग भी करते हैं, देन कंडीशन में हमारा इनइक्वलिटीज़ का साइन भी बदल जाएगा। मतलब असमीकाएँ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सपोज करो कि हम -2 से यहाँ पे क्या कर देते हैं डिवाइड, इधर भी -2 से डिवाइड कर देते हैं। एक ही संख्या से डिवाइड करने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा -3, तो साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा। देखो ये इधर की तरफ था, अभी घूम गया कि नहीं घूम गया, समझ में आया। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब चलिए, अब यहाँ पे ये जो खास तौर से ये चीज़ें हैं, चौथा टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रामबाण माना जाएगा आपकी समझ में। तो जो भी निगेटिव साइन होते हैं, अगर साइन बदलना है तो असमीका भी बदल जाएगा। मतलब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, हमारा दोनों तरफ। अब हमको इस माइनस साइन को बदलना है, तो माइनस साइन को जब बदलना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों माइनस को कैंसिल करना है तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसकी हम साइन को चेंज करेंगे, मतलब माइनस को प्लस में लेके आएंगे। अब बताओ 3 क्या बड़ा है 5 से नहीं है, गलत है, तो इसका इनइक्वलिटीज़ का साइन बदल जाएगा, 3 है और ये मुंह इधर की तरफ घूम जाएगा, ये जाकर सही है। समझ में आया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव संख्या को अगर हमारे पास यहाँ पे 3 भी दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है, लेस देन दे दिया है -1, मतलब 1 जो है क्या है, 1 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है। अब इस साइन हमें बदलना है तो ये बदल जाएंगे, पॉजिटिव करेंगे तो ये बिल्कुल 3 आ जाएगा और ये मुंह इधर घूम जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। देख लो प्रैक्टिकल चीज़ है ये, 3 तो बड़ा ही है 1 से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये 5वां टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है
ये आपको कहीं ना कहीं समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि पूछो मत। जितना इसकी मतलब हम क्या कहें अपने से प्रशंसा तारीफ जितना भी करें वो कम है, कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन मतलब कोई भी वैल्यू दे रखा है, ये 2 ही क्यों यहाँ पे 4 दिया है 4 बड़ा दे दिया है, कितना यहाँ पे 5 दे दिया है, तो ये तो गलत है क्योंकि 4 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है 5 से, तो ये गलत है। लेकिन हमारे पास अगर ये 2 ही दिया है और 2 लेस देन कितना दे दिया है 3 दे दिया है, तो 3 यहाँ पे क्या है बड़ा है। अब इसको जैसे ही भिन्न में बदलेंगे ना, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये साइन भी बदल जाएगा। मतलब 1/2 करेंगे तो 1/2 जो होगा बड़ा हो जाएगा 1/3 से। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 9 दिया है, 9 ग्रेटर देन कितना दे दिया है 6 दे दिया है। अब हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/9 करेंगे और ये मुंह इधर की तरफ घुमा देंगे। देखो ये बड़ा की तरफ था, अब ये छोटा की तरफ हो गया 1/6। आई होप कि इतना बातें समझ में आ गया होगा। अब चलिए ग्राफ में रेखा कैसे प्लॉट करते हैं, रेखा कैसे बनाया जाता है, उस चीज़ पे भी ज़्यादा एक बार क्लियरिटी से देख लेते हैं कि ये ग्राफ जो हमारे पास है वो क्या होता है। तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं हम। सपोज करो कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं 2x + 3 इनइक्वलिटीज़ में दे देते हैं यहाँ पे 6 दे दिए। अब इसको हमको संख्या रेखा पे प्लॉट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर 2x प्लस का कितना दिया होता 3 दिया होता और यहाँ पे y भी दिया होता और बराबर में क्या दिया होता 4 दिया होता। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है, या फिर 3 ना दे करके बस ऐसे ही रैंडमली दे दिया है तो हम इसको उधर भेज देंगे। y को यहीं पे छोड़ देते हैं और इधर 4 को छोड़ देते हैं, माइनस का 2x कर देते हैं। अब इसके लिए हमने 2 टेबल हमें निकालना होता है, x और y का निकालने होते थे ना, और हम लोग निकाले भी हैं, बखूबी निकाले हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y का। x का कोई भी वैल्यू रखिएगा, y का ऑटोमेटिक चलाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम मान के चलो कि कितना रख देते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो x y का वैल्यू 2 ऑटोमेटिक चला आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम मर्जी है कि ना हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पे जब हम प्लॉट करते थे तो कुछ इस प्रकार से करते थे कि 1 2 अधिकतम 4 तक है तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और ये रहा आपका 4। अब इसको प्लॉट करना था तो क्या करते थे 1/2 पे यहाँ पे कट होता था। फिर दूसरा वाला वैल्यू लेते थे 0 और 4, तो 0 और 4 यहीं पे कहीं पे हो जाता था। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या था, समीकाएँ। अब असमीकाएँ हमारे पास क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो असमीकाएँ कुछ हमारे पास इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पे क्या देते हैं, y दे देते हैं। ठीक है, y दे देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू पहले निकालते हैं x का और फिर किसका निकालेंगे y का। वही कम से कम रेखा वैल्यू पे प्लॉट करने के लिए 2 वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका कोई भी वैल्यू x का रखेंगे, 1 का रखेंगे, 1 ऑटोमेटिक चला आएगा। तो हमारे पास अगर सपोज करिए कि ये बड़ा का साइन दिया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ में ये बहुत ज़्यादा काम करेगा आपका। ठीक है, हमारे पास यही एक असमीकाएँ है और हमको इसको क्या करना, संख्या रेखा पे मतलब ऐसे ग्राफ में ऐसे प्लॉट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे ये समझना ज़रूरी है। या फिर हमारे पास ऐसा भी देता है 2x + का 3y और ये दे देता है इस प्रकार 6 दे देता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये 2 चीज़ें हमारे पास है। तो एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2x जैसे है वैसे ही है और इधर देते हैं असमीकाय देते हैं और 6 में से ये क्या हो जाएगा 3y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम 1 का रखेंगे, 1 ऑटोमेटिक चलाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आप ही बताओ, या हम हाँ x 0 ही रखते हैं। 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरा चीज़ें हम यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, y का वैल्यू कितना रखेंगे, y का वैल्यू 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ें हो गया और यही चीज़ें इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इसको संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये संख्या जो हमारे पास है, तो ये क्या है, एक है हमारे पास x का वैल्यू 6 तक है, तो 2 का अल्टरनेट चलाते हैं, 2 4 6। ठीक है, अल्टरनेट चला दिए और यहाँ पर भी रख देते हैं 2 4 और ये रहा आपका 6। बिल्कुल ये चीज़ें आ गया हमारे पास। अब हमारे पास x का वैल्यू 0 और 6 है, तो 0 6 यही कहीं ना कहीं बिंदु होगा हमारे पास, होगा ना। और ये 2 है और कौन है 0 है,
एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 2 है, तो ये संख्या रेखा हमारे पास कौन बनेगा, ये बनेगा, ये वाला लाइन हमारे पास बनेगा। अब हमारे पास देखो, अगर हम इसके लिए बना रहे हैं तो ग्राफ का बिंदु जो होगा तीर हमारा ऊपर की तरफ निकलेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बड़ा ये है हमारा मतलब 2x + 3y जो है 6 से बड़ा है, तो हमारा किधर की तरफ ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ, केंद्र से, ये केंद्र बिंदु होता है और इससे क्या होगा, बाहर की तरफ बनेगा। लेकिन अगर ये छोटा हो जाए, छोटा का साइन है यहाँ पे देख लो, छोटा का साइन है, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो किधर, केंद्र की तरफ बनेगा, मतलब ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे केंद्र की तरफ तीर कर देना। तो बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से इतना तरीके के काम हम लोग कर सकते हैं। एंड आखिरी चीज़ें जो है हमारे पास, कभी कभी हमारे पास ऐसे भी आ जाता है कि 2x + का 3y दे देता है, समझे, और असमीका में इनइक्वलिटीज़ के साइन में ऐसा देता है या 6 से दे देता है। अब ये हमारे पास है, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी बड़ा का साइन होता है ना, बड़ा का साइन होता है, तो बड़ा मतलब ये हमारे पास 2 है और 2 से यहाँ पे क्या कोई भी संख्या है जो बड़ा दे दिया है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, क्लोज ओपन इंटरवल बनेगा। लेकिन अगर ये बड़ा का साइन, सिर्फ बड़ा का साइन दिया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बड़ा और छोटा का साइन दे दे यहाँ पे 1 से, तो एक तरफ बन जाएगा, मतलब कोई भी x का वैल्यू होगा 2 से बड़ा लेंगे, अनंत तक लेंगे, तो 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। बस इतना ही सारी चीज़ें हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंतर्गत सीखना और समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थ्योरीज क्लास जो है बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा बार चांस लीजिए, दोबारा बार समझने का इसे प्रयास कीजिए। इनइक्वलिटीज़ होता क्या है और कितने कंडीशन इसके हैं, जब तक इस कंडीशन को नहीं समझिएगा ना, तब तक आपसे ये कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो 1-2 बार और देखते रहिए। अगर वीडियो समझ में आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास, मित्रों के पास भी भेजना, फैमिली के पास भी भेजना ना भूलें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।